वेल आई हैड एन एक्सीडेंट। कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरह से हुआ, मेरे बाइक में क्या हुआ, मुझे क्या हुआ, सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द लास्ट एंड लेट्स बिगिन। हे व्हाट्स अप गाइस, दिस शिवदेव एंड यू आर वाचिंग द क्रूज लाइफ। सो ये जो इंसिडेंट हुआ आपका लास्ट संडे को, व्हाइल वी आर ट्रैवलिंग, मी एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स वर ट्रैवलिंग टू अ प्लेस कॉल्ड लोताबाड़ी। देयर इज अ ढाबा कॉल्ड जायका ढाबा, वहाँ पे हम लोग जा रहे थे फॉर द लंच, संडे लंच, यू नो। एंड लोताबाड़ी का व्लॉग में एक बार दिखा चुका था, सो एट दैट टाइम आई वॉज नॉट व्लॉगिंग, सो सॉरी फॉर दैट। कोई मेरे पास वीडियो क्लिप्स नहीं है, लेकिन मेरा बाइक का वीडियो क्लिप्स है, मैं वो दिखाऊंगा इवेंचुअली विद द टाइम। एंड द थिंग व्हाट हैपेंड इज दैट वी वर लाइक 5 or 6 गाइस। मेरा बेनली था, एक पल्सर 180 था, एक MT-15 था, एंड स्वप्नुल जो था मेरा और एक दोस्त है, वो भी हम लोग को बाद में ज्वाइन किया। तो it was around 2:30 p.m. during the afternoon, and we started our journey from Kuch Bihar. Lotabari is around 50 kilometers from our place. So while we were traveling to the place, you know, it was a sunny day and it was around 35 degrees Celsius outside. While we started the journey, nothing happened to us, and we were traveling like everything was okay, everything was fit and fine. The incident happened the moment we reached the dhaba. You know, इसमें मेरा गलती है या नहीं है वो exactly मैं आप लोग को मतलब execute कर नहीं पा रहा हूँ। You be the judge after listening the story. You be the judge and tell me एक्चुअल में मेरा गलती है या मेरा गलती नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली व्हेन वी रीच द ढाबा, मैं सबसे आगे था, मेरे पीछे शुभम था, उसके पीछे और भी दोस्त था। सो एक्सीडेंट जो हुआ वो मेरे दोस्त के साथ ही हुआ, शुभम के साथ। वो पल्सर 180 चल रहा था मेरे पीछे। तो मैं जब गेट में घुसने वाला था, मेरे लेफ्ट में देखा कि एक भैया खड़ा था, धीमानदा। वो हम लोग के साथ रॉकी आइलैंड में घूमने गया था। ही वॉज ऑल्सो विद अस ड्यूरिंग द राइड, वो आप व्लॉग में देख सकते हो। तो while I was looking at Dhimanda, my bike was around 10-15 km/h, and at that time I missed the gate of the dhaba. So since I missed it, मैं अचानक से राइट में देखा कि ये गेट में क्रॉस कर रहा हूँ। तो मैं अचानक पे कुछ I was thinking something else, but I took a right turn at that time. So जब भी मैं राइट टर्न लिया, क्योंकि शुभम को पता नहीं था कौन सा गेट से घुसना पड़ता है, so at that time what he did was he accelerated. At the same time he put the bike on a third gear and accelerated the bike. So eventually I took a right and he crashed on me. That's how the accident happened. The place was kind of like this landing. ये रोड जा रहा है and ये ढाबा का जो गेट था ये यहाँ पे था। तो बेसिकली ऐसा स्लैंडिंग था, मतलब रोड के बाद यहाँ पे थोड़ा स्लैंडिंग करके गेट में घुसना पड़ता है। So I was at this point and he crashed me here, ठीक है। क्रैश करने के बाद मैं राइट में गिरने वाला था, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, मतलब पैर से मैं रोक दूंगा, ठीक है। बट सिंस इट वॉज लैंडिंग, आई कुड नॉट फाइंड द लैंड आउट हियर एंड आई फॉल डाउन। मैं गिरा, ठीक है, मेरे ऊपर बाइक गिर गया। सो फॉर्चुनेटली नथिंग हैपेंड टू मी, बट व्हेन आई फॉल डाउन द बाइक ऑल्सो फॉल अपॉन मी। सो जब बाइक मेरे ऊपर गिरा, द हीट ऑफ द इंजन, यू नो, इतना पूरा रास्ता गाड़ी चलाया, एंड मोर ओवर इट वॉज अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड। सो बाइक आप सोच सकते हो कितना गर्म हो गया था। तो वो मेरे ऊपर जब गिरा, आई वॉज फीलिंग द हीट ऑन माई थाई, एंड इट वॉज लाइक आई वॉज जल रहा था मेरा पैर। सो एट दैट टाइम माई फ्रेंड्स इवेंचुअली केम एंड पिक्ड अप द बाइक and I was limping a bit. I stood up and I was limping a bit. Eventually वो ठीक हो गया, but my legs were burning, you know. Nothing happened basically, but still my legs were burning because it was so hot. But when I looked at the bike, this thing happened to my bike. So पहला चीज़ जो टूटा मेरे बाइक में वो है आपका ब्रेक लीवर। सिंस द बाइक फेल डाउन ऑन द राइट साइड, एज यू कैन सी द ब्रेक ऑल्सो ब्रोक डाउन इन हाफ अभी लगा हुआ है मेरे को। मैं उसके बाद भी बाइक चलाया हो, 2-3 दिन चला लिया मैं बाइक को। आई वॉज नॉट फेसिंग मच प्रॉब्लम, बट जब मैं ब्रेक को जोर से टान रहा था, समटाइम्स इट टेंड्स टू स्लिप अवे फ्रॉम माई हैंड। सो दैट्स द प्रॉब्लम आई एम फेसिंग। एंड उसको छोड़ के और भी टूटा है, एक एक करके बोल रहा हूँ। उसको छोड़ के मेरा रियर व्यू मिरर जो है वो पूरा टूट गया, मतलब वो जंक्शन से पूरा टूट के गिर गया। सो नो यूज़ ऑफ द रियर व्यू मिरर राइट नाउ। सो वो टूटा ठीक है, उसको छोड़ के जो रियर व्यू मिरर का जो थ्रेड है जहाँ पे वो लगता है, वो होल्डर जो है, मतलब ब्रेक लीवर का जो सेट आता है, वहाँ पे जो होल्डर है वो होल्डर में क्रैक आ गया।
तो मैं अभी अगर दूसरा रियर व्यू मिरर लगाऊंगा भी, वो भी लग नहीं रहा। इन दिस केस आई हैव टू चेंज बेसिकली द होल सेटअप। ओके, मतलब ब्रेक लीवर, मास्टर सिलेंडर, दैट होल्डर, मतलब वो पूरा सेट ही आता है। तो राइट नाउ आई हैव टू ऑप्शंस विद मी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट आई हैव टू कॉल आउट द Bentley showroom. I have to ask them if they have that whole system in their stock. I mean the master cylinder, the brake lever, like the whole setup altogether. So I don't know if they have in stock or not, and if they have also, then also it will cost me a मतलब whole lot of money, because you know वारंटी अभी क्लेम हो नहीं सकता, क्योंकि वारंटी क्लेम करवाने के लिए मेरे को शोरूम पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे बाइक रख के आना पड़ेगा, उसके बाद वारंटी क्लेम होगा। सो इट्स अ हेक्टिक थिंग। सो उसको छोड़ के और एक ऑप्शन है कि मैं आफ्टर मार्केट इंस्टॉल कर लूँ। वो मैं सिलीगुड़ी में 1-2 शॉप में कॉल किया, ऑनलाइन भी देखा। सो आई हैवंट डिसाइडेड येट कि कौन सा मैं खरीदूँ, कहाँ से खरीदूँ। सो आई नीड टाइम टू डिसाइड। सो या दैट्स वन थिंग। सो रही बात मिरर्स की, तो मिरर्स में शुभम का MT-15 है, मैं उसका MT-15 में वो एक आफ्टर मार्केट मिरर्स लगाया, तो वो बोला कि मेरा ले ले, तो उसका मैं फिटिंग करके लगाया, लेफ्ट वाला में लगाया तो वो लग रहा था। सो मिरर्स का पैसा मेरे को बच गया। नेक्स्ट चीज़ जो टूटा वो है मेरा फुट रेस्ट, राइट वाला फुट रेस्ट। जैसे कि देख सकते हो ये जगह पे टूट गया था, तो मैं वेल्डिंग करवा के लाया एंड उसके बाद ये फिक्स हो गया, नहीं तो मेरा फुट रेस्ट का भी कॉस्टिंग अलग से लगता। तो सबसे मेन चीज़ जो टूटा मेरा फुट रेस्ट का ब्रैकेट। फुट रेस्ट टूटा ठीक है, मेरा फुट रेस्ट का ब्रैकेट ही टूट गया यार। तो ये जो चीज़ है ये मिलना अभी थोड़ा मुश्किल है, एंड इसको मतलब रिप्लेस करने के लिए मेरे को शोरूम से ही मंगवाना पड़ेगा। लगता है होंडा लगे। उसको छोड़ के मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक ऑप्शन था अली एक्सप्रेस में, अली एक्सप्रेस में मिल रहा था अराउंड 3500 ऐसे कुछ था। वो राइट फुट रेस्ट का जो ब्रैकेट है वो मिल रहा था, बट अली एक्सप्रेस इज़ नॉट शिपिंग टू इंडिया सिंस द सेलर इज़ फ्रॉम चाइना। अगर दूसरा कंट्री का होता तो शिप हो सकता था, बट सिंस द सेलर इज़ फ्रॉम चाइना आई कॉन्टेक्टेड हिम एंड ही टोल्ड मी दैट no flights are coming from China to India at this time. I contacted the Bentley showroom in Siliguri. Yes, for the Bentley owners, if you are around this region in the northeast and if your home is near Siliguri, the Bentley showroom has opened. The number is given. The Bentley showroom has opened in Siliguri and you can even buy or service your bikes there. अभी spare parts का availability नहीं है उन लोगों के पास, क्योंकि शोरूम नया खुला है, but eventually with the time they will be available at the showroom. So I talked with them and they said that when they will have the stock of those spare parts he will let me know. And so वो part के लिए, वो leg rest के लिए मेरे को अभी wait करना पड़ेगा। And ये पीछे पिलियन में जो बैठेगा उसको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उसको छोड़ के बाइक में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है। सो बस यही प्रॉब्लम है। एंड और एक प्रॉब्लम है कि ये जो हैंडल बार है, हैंडल बार में भी थोड़ा बेंड आ चुका है। सो वाइल आई राइड द बाइक उतना पता नहीं चलता, मैं आपको जैसे वीडियो में देख रहे हो उतना पता नहीं चल रहा है, बट देयर इज अ माइनर डिफरेंस व्हेन यू राइड द बाइक। आई कैन फील दैट मेरा लेफ्ट हैंड थोड़ा आगे है एंड राइट हैंड थोड़ा मतलब सामने की तरफ है। हैंडल बार भी आपका शोरूम से ही लेना पड़ेगा। So yeah, these things happened and खर्चा तो अभी थोड़ा बढ़ गया है। I mean, if I buy the original products, then I have to like spend a bit much more as compared to buying the aftermarket products. So I haven't decided what to do. Also, I have called a few showrooms in Siliguri, some bike modification showrooms. They told that they have aftermarket master cylinder and brake lever, but I have to do some more research about that, and then I will go to Siliguri and buy and fix it from there eventually. But as of now I haven't decided anything. If you guys have any idea or know anyone or any shop or any contacts about this parts which has broken down, do let me know in the comment section down below. इसके बाद क्या होगा मैं सब कुछ आप लोग को एक एक करके बता दूंगा, so stay tuned with me for that. और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। So with that said, this is Shubhadev signing off from the Cruise Life. Keep watching, ride hard, ride safe.